गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। नए चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर 10th क्लास और 11th क्लास दोनों में पढ़ाया जाता है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम देयर आर 120 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड, कि आज के टाइम में 120 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। अब अगर हमें ये कहा जाए कि हमें स्टडी करनी है उन एलिमेंट्स की, और उन एलिमेंट्स की स्टडी अगर हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट वाइज, तो बहुत बड़ा टास्क होगा, उनकी स्टडी इजी नहीं रहेगी। तो इसलिए उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए एलिमेंट्स को कैटेगराइज या क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो था सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। The elements which have similar properties kept together, and the elements which have different properties kept separately. लेकिन जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उन्हें साथ रखा गया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था उनको अलग अलग रखा गया। इसी को देखते हुए आज हम हमारी बुक्स में डायग्राम में देखते हैं पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। वो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ही एक फॉर्म है। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट आज तक डिस्कवर किए गए हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये तो थी वो जानकारी जो आपके लिए इस चैप्टर के बेस की जैसे काम करेगी। अब सबसे पहली चीज़ हमारे मन में यह आती है कि सर क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह स्टार्ट होता है या किस तरह हुआ। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें या हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले एलिमेंट्स को केवल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल। दो तरह के ग्रुप बना दिए गए, एक मेटल और एक नॉन मेटल। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे एलिमेंट भी डेवलप हुए या डिस्कवर हुए जो कि इन दोनों ही ग्रुप में नहीं रखे जा सकते थे, या उनकी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी तो इनसे रिसेम्बलेंस यानी सिमिलरिटी शो करती थी और कुछ प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट थी। तो उसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है और इसी को अब हमें स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के बहुत से दिए गए बेटा, लेकिन कुछ एक जो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं वो आपके सिलेबस में दिए जाते हैं। तो सिलेबस में जो सबसे पहले हमारे आता है वो है बेटा डोबेराइनर ट्राइड्स। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने एलिमेंट्स को थ्री एलिमेंट्स के स्लॉट्स में डिवाइड किया और उन स्लॉट्स को बोला गया ट्राइड्स। क्या बोला गया? ट्राइड्स। देखिए बेटा, जिस टाइम डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उस टाइम ऑलमोस्ट 54 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। अब किस तरह किया, क्या उनका बेसिक था वो देखिए। पहला जो उनका अरेंजमेंट था वो ये था 3 एलिमेंट स्लॉट्स, यानी कि उन्होंने तीन एलिमेंट्स के स्लॉट बनाए। सेकंड, he arranged the element in increasing order of atomic mass। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया है। थर्ड, द एलिमेंट of same triad have similarity in their properties, and the last, the mean atomic mass is close to second element। बेटा देखिए, ये कुछ मेन पॉइंट्स है डोबेराइनर क्लासिफिकेशन के। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, इसको समझते हैं हम कि उन्होंने थ्री एलिमेंट्स के स्लॉट्स बनाए। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम बना सकते हैं, एक स्लॉट उनका ये है लिथियम सोडियम विद पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये भी है बेटा। अब
एक स्लॉट बना दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्राइड सिस्टम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो किस ऑर्डर में अरेंज किया, एक ऑर्डर फिक्स उन्होंने बनाया कि एटॉमिक मास को उन्होंने यूज किया और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। एलिमेंट्स ऑफ सेम ट्राइड, यानी जैसे कि ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही ट्राइड में प्रेजेंट हैं, इन सब की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होगी। एंड द मीन एटॉमिक मास इज क्लोज टू द सेकंड एलिमेंट। देखिए बेटा इसका क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लिथियम का जो मास होता है वो 7 होता है और पोटेशियम का होता है 39। अगर हम इन दोनों का मीन यानी एवरेज निकालें तो वो आएगा 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, इट्स बिकम 23 एंड इट इज वेरी क्लोज टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ऐसा उन्होंने हर ट्राइड में किया है बेटा। उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट है उसका मास सॉरी एलिमेंट जो हैं फर्स्ट और थर्ड, उनका एवरेज या मीन एटॉमिक मास सेकंड एलिमेंट के क्लोज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था डोबेराइनर ने। आप देखिए बेटा डोबेराइनर कॉन्सेप्ट कुछ जगहों पर फेल है। जैसे कहाँ पर फेल है, पहला पॉइंट, डोबेराइनर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स व्हिच वर डिस्कवर्ड बट इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ फ्यूचर अपकमिंग एलिमेंट्स। यानी कि इन्होंने उन एलिमेंट्स को तो क्लासिफाई कर दिया जो डिस्कवर थे, लेकिन फ्यूचर में आने वाले किसी भी एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखी या जगह नहीं छोड़ी। सेकेंड थिंग, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। जैसा कि आप जानते हैं आइसोटॉप्स मीन्स होता है द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एन एग्जांपल ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं बेटा। अब अगर मैं एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा हूँ, यानी जिनका मास डिफरेंट है वो डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, इसको भी डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, इसको भी डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए और इसको भी, पर ऐसा नहीं है, इसलिए वो आइसोटॉप्स की पोजीशंस को क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं। थर्ड, उनका जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वो कई जगह पर ब्रेक होता है बेटा। ब्रेक होने का मीन्स क्या है कि अगर वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते एटॉमिक मास के में, तो जो सिमिलरिटी ट्राइड वाला सिस्टम है उनका ये फेल हो जाता। उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी कि एक ट्राइड में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाए जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। इस चक्कर में उनका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कई जगह पर फेल होता है। तो बेटा ये थे मेन कॉन्सेप्ट एंड फेलियर ऑफ डोबेराइनर ट्राइड। इसके बाद जो अगला आपके सामने आएगा वो है न्यूलैंड कॉन्सेप्ट। न्यूलैंड कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है वो देखिए। न्यूलैंड कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटा न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें 8 ग्रुप्स बनाए हैं न्यूलैंड ने, और बेटा इनका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को म्यूजिक से रिलेट किया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बेसिकली म्यूजिक में 7 नोट्स में सुर, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर है। उसके बाद क्या होता है, नी के बाद सा। फर्स्ट वाला भी सा था, अब 8th पोजीशन पे भी सा है। तो म्यूजिक में क्या हो रहा है बेटा कि जो नोट्स या सुर हैं वो 8th पोजीशन पे आने के बाद रिपीट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोबारा देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सा फर्स्ट पोजीशन पर भी है और 8th पोजीशन पर भी है। तो न्यूलैंड क्या कहता है कि म्यूजिक के अंदर जिस तरह से नोट्स या सुर अपनी 8th पोजीशन पे आने के बाद रिपीट होता है, उसी तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th पोजीशन पर पहुंचने के बाद रिपीट होती हैं। यानी कि जो एलिमेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 8th पोजीशन पे रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ये उनका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वही उनका, देखिए डोबेराइनर से बहुत कुछ उनका मिलता जुलता है। वो क्या है, उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने भी अपने ग्रुप में सेम एलिमेंट्स को ही, सेम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक साथ रखा है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स, ये डोबेराइनर में भी वर्किंग है। और जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट उनका मैंने आपको बता दिया है, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज एट एवरी 8th पोजीशन, या हम कह सकते हैं रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट एवरी 8th पोजीशन, ये उनका कॉन्सेप्ट है। अब बेटा देखिए इस कॉन्सेप्ट का फेलियर क्या है।
इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फेलियर तो ये है बेटा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी वही डोबेराइनर वाली कमी रखी गई। जैसे कि डोबेराइनर ने भी फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी, उसी तरह से न्यूलैंड ने भी फ्यूचर अपकमिंग एलिमेंट्स के लिए कोई भी खाली जगह नहीं रखी है। सेकंड थिंग, उसके बाद उनका ये जो कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी एट 8th पोजीशन, ये केवल और केवल कैल्शियम तक वर्क करता है, उसके आगे के एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स में वर्क नहीं करता है। तो समझ रहे हैं मेरे बात को? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ड्रॉबैक्स या फेलियर क्या है। देयर इज नो स्पेस फॉर फ्यूचर कमिंग एलिमेंट्स, देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, जस्टिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं था वहां पर। एंड द थर्ड, अगर हम देखें कि जो उनका कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी एट 8th पोजीशन वाला, वो केवल कैल्शियम तक वर्क करता है 20 एटॉमिक नंबर, उसके आगे वर्क नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इनको आपको अपने माइंड में रखना है, रिवाइज करना है। और अब अपकमिंग वीडियोस में हम जब मिलेंगे आपसे, इस चैप्टर का जो अगला पोर्शन है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके साथ आपसे मिलना होगा। जब तक के लिए गुड डे।